आज का विषय है गुरु को तजे भजे जो आना ता पशुआ का फोकट। कहे गुरु को छोड़कर जो देवी देवता काली ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है, कहे उसका ज्ञान दो कौड़ी का है कि वो महामूर्ख है। उसने गुरु को पहचानने में भूल कर दी। इसलिए देखिए बहुत लोग हैं देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, लेकिन देवी देवता पूजने से कभी आत्म कल्याण होने वाला नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि नाना वेद पठनम नाना देवत पूजनम आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थक। उन्होंने कहा चाहे सारे ग्रंथ संसार के पढ़ लो, चाहे सारे देवी देवताओं की पूजा कर लो, लेकिन बिना आत्मा को लखे आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी विचारवान है, विवेकवान है, वो गुरु की शरण में आते हैं, क्योंकि बिना गुरु के किसी का कल्याण ना हुआ है ना होगा। कबीरदास साहब ने कहा है धर्म दास परखो ही माही गुरु से अधिक और कोई ना है। कबीर साहब का हे धर्मदास, गुरु से बड़ा हितैषी तीनों लोक में कोई नहीं। कहे सबसे बड़ा हितैषी गुरु है जो अविनाशी पद देता है, अविनाशी राज देता है। कहे राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए और कहाँ ले गुरु संतोषी हौस रही मनमाए। कहे राम नाम इतना कीमती है कि उसकी कीमत देने वाला इस संसार में कोई नहीं। जो गुरु हमें कृपा करके उस नाम को प्रदान करते हैं, उस नाम को देते हैं, उसकी कीमत संसार में कोई ऐसा नहीं है जो चुकाने की सामर्थ्य रखता। यही बात सहयोबाई ने कहा है, ऐसा अविगत नाम है आदि अंत नहीं कोई, वार पार कीमत नहीं सकल निरंतर जो। क्यों मालिक का नाम इतना कीमती है जिसकी कीमत अदा करने के लिए न इस लोक पे कोई चीज है न उस लोक। सकल शिरोमणि नाम है सब धर्मन के माही, अनन्य भक्त वह जानिए सुमिरन भूले नाय। कहे कि सबसे कीमती राम नाम है। कहे वो भक्त जो निरंतर सुमिरन करता है, जिसकी सुरती टूटती नहीं, वही धन्य है, वही परम श्रेष्ठ है। कि कबीर साहब ने यहाँ तक कहा है
गुरु को भजे सो तर गए और हरि को भजे सो रह गए। उनका जिसने गुरु का सुमिरन किया वो भवसागर पार हो गए, और जिसने गुरु को छोड़कर हरि का सुमिरन किया वो भवसागर में डूब गए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, और कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं हो सहाय। कबीर साहब ने कहा कि यदि हरि रूठ जाए तो गुरु उसको मना लेता, लेकिन गुरु रूठ जाए तो उसको हरि भी नहीं मना सकता। कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहीं यदि गुरु और गोविंद साथ ही हमारे घर आ जाए तो हमें किसका पैर पहले छूना चाहिए? कि दोनों आ जाए इसके बाद भी गुरु के पैर छूना चाहिए, ये परमात्मा की बचत। क्योंकि गुरु ही आत्म कल्याण करने वाले हैं, उनकी कृपा से ही हमारा कल्याण होता है। कबीर साहब ने कहा कि हरिहर ब्रह्मा खोजत हारे, धर धर जग अवतारा, पोथी पाना में क्या ढूंढे, वेद नीत कहिहारा, बिन गुरु भगत भेद नहीं पावे, भरम मरे संसारा, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मानो कहा हमारा। कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी ढूंढ ढूंढ के थक गए, कहे वेदों में शास्त्रों में लोग ढूंढ ढूंढ के बावले हो गए। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि बिना गुरु की भक्ति वो राज आपको मिलने वाला नहीं, चाहे जहां मर्जी संसार में भटकते रहिए। फिर देखिए, कहें कि गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहे, गुरु मूर्त की ओर। कहें जिस तरह चकोर पक्षी चंद्रमा निकलता है तो एक टक उसी की तरफ देखता रहता है। यहाँ सेवक शिष्य को चकोर कहा गया है, गुरु को चंद्रमा कहा गया। जिस तरह चकोर निरंतर चंद्रमा की तरफ देखता है, उसी तरह शिष्य को निरंतर गुरु की तरफ देखना है। देखिए, हमारे संतों ने तरह तरह से समझाने का प्रयास किया है गुरु के बारे में। कबीर साहब ने कहा कि पत्त की ओर निहारिए औरन से क्या काम, सभी देवता छोड़कर सुमिरो गुरु का नाम। इनका जिस तरह पतिव्रता है और सिर्फ अपने पति की तरफ देखती है, दूसरे के पति की तरफ नहीं देखती, चाहे उसका पति काला हो, चाहे बदसूरत हो, चाहे गरीब हो, वो अपने पति को ही सब कुछ मानती है। और जो दुष्ट औरतें हैं वो पैसे की तरफ देखती है, सुंदरता की तरफ देखती है, और वो कई पतियों के चक्कर में
नरकगामी बन जाती है और भवसागर में भटकती रहती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि पतिव्रता के सुख घना, जाके पति है एक, मन मैली व्यभिचारिणी, जाके खसम अभी। कहे पतिव्रता ही श्रेष्ठ है जो अपने एक पति पर आधारित है, तो कहे जो व्यभिचारी औरतें हैं वो अनेक पतियों के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा देती। इसलिए कि जिस तरह एक पतिव्रता औरत अपनी पति को ही सब कुछ मानती है, उसी तरह शिष्य को भी अपने सिर्फ गुरु की तरफ देखना है, क्योंकि इधर उधर भटकने वाला गुरु को पहचान नहीं पाता। क्योंकि गुरु का निज रूप क्या है, किस तरह देखे, ये जानना जरूरी है। देखिए कबीर साहब ने धर्मदास को समझाया था, इसलिए अंत में धर्मदास ने कहा है कि सतगुरु सत्य लोक महाबासा, ब्रह्म कीन गुरुमाई निवासा। गुरु के चरण रहे लौलाई, ताकि महिमा बढ़ न जाए। गुरु और शब्द एक कर जाना, ताकि त्रास धर्म में माना। जो कोई यह भेद न जाने, धर्मदास ताकर नहीं माने। धर्मदास ने कहा है कि सतगुरु का निवास सत्यलोक में, और कहीं ब्रह्म कीन गुरु माही निवास। कहीं ब्रह्म का निवास कहाँ है, गुरु के अंदर। धर्मदास साहब ने कहा है कि जो व्यक्ति गुरु और शब्द दोनों को एक जान जाता किस तरह है, कहीं उसकी त्रास से धर्मराज भी थर-थर कांपता है। और धर्मदास साहब ने कहा जो गुरु और शब्द एक किस तरह है, इस राज को नहीं जान पाया, मैं उसको संत ही नहीं मानता। से बहुत लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, और गुरु और शब्द दोनों एक किस तरह है, इस राज से भटकते रहते हैं और अंत में काल के ग्रास बन जाते हैं। कबीर साहब ने कहा गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग, एक पलक बिसरे नहीं, या गुरुमुख को हम। कहीं मणिधर सांप जो होता है, रात में मणि निकाल कर अपनी बाहर रख देता है और मणि के प्रकाश में अपना चारा ढूंढता है, लेकिन उसकी सूरत निरंतर मणि की तरफ रहती है। कोई यदि मणि लेने जाए, सांप तुरंत उस पर हमला कर देगा, तुरंत उसको काट लेगा, क्योंकि मणिधर सांप बिना मणि के जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए उसकी सूरत निरंतर मणि की तरफ रहती है। कहीं जिस तरह मणिधर सांप की सूरत मणि की तरफ रहती है, उसी तरह गुरुमुखी अपनी सूरत गुरु की तरफ निरंतर रखता है। बिना गैप, लगातार। ऐसे गुरुमुखी वही है जिसकी सूरत निरंतर गुरु की तरफ रहे। कबीर साहब ने कहा है कि
मन मलिन के कहे न चलना, गुरु वचन हृदय में रखना। कहे सूरत निरत बल नभ पे चढ़ना, और गुरु मूरत नयनों में रखना। कहे मन के कहने पर मत चलो, मन का मानोगे तुम्हें गड्ढे में पटक देगा। कहे गुरुमुखी बनो, गुरु के आदेश का पालन करो। कहे गुरु की मूर्ति को अपने नयनों में बसा लो और सुमरन सूरत से करो। कहे सुमिरन निरंतर होना जरूरी है। कहे जागन में सोवन करे, सोवन में लौलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। कहे शब्द में सुरती हमारी निरंतर लगी रहे, तार नहीं टूटना चाहिए। हम जागे जब भी सुर्ती लगी रहनी चाहिए, हमें नींद आ जाए जब भी सुमिरन होता है। कहे अखंड सुमिरन होना चाहिए। कहे गुरु की सेवा नित्य करे, सुमिरन करे अखंड, और कहे कुमार सो पाइए पूर्ण परमा। जो गुरु की सेवा में निरंतर रहता है और सुमिरन निरंतर होने लगता है, कि वही इस राज को जान पाता है, उसी की नैया पार होती है। गुरु नानक ने कहा है कि निस्दिन सुमिरन जो करे, राम रूप ते जान, हरि हरिजन अंतर नहीं, नानक साची जान। उन्होंने कहा जो निस्दिन निरंतर जिसका सुमिरन होता है, वो मनुष्य होते हुए भी राम रूप जैसा होता, हरि जैसा हो जाता है। कई ऐसे गुरु और हरि में अंतर नहीं रह जाता। इसलिए कहे कि 8 पहर 64 घड़ी लाग रहे अनुराग। कहीं जिसकी सुरती निरंतर लगी रहे, सुमिरन निरंतर होता रहे, कि 24 घंटे में हमारी 21,664 चलती। यदि 21,600 सुमिरन 24 घंटे में आपका होता है, 24 घंटे सुरती नहीं टूटती, तो समझिए वो राज आपके हाथ में आ गया। क्योंकि अखंड सुमिरन जरूरी है। जब तक आपका अखंड सुमिरन नहीं है, तब तक समझिए आप अभी मंजिल चल रहे हैं, अभी मंजिल मिली नहीं। इसलिए अपने को गुरु के चरणों में न्यौछावर कर देना है। देखिए पलटू दास साहब हुए, उन्होंने कहा जो कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नहीं निअक्षर नाम है। अरे हाँ हो पलटू, गए व दृष्टि से संत नाम हुए देखते। उनका उस मालिक का नाम अक्षर भाषाओं से पढ़े,
लिखने पढ़ने से परे, और वो ना जपने की चीज नहीं है, क्योंकि वो गैर दृष्टि से दिखाई देता है। उस नाम को ये आंख नहीं देख सकती, और संसार जो नाम में लगा हो सारे नाम लिखे हुए अक्षर भाषा। यदि अक्षर भाषा में होता तब तो ये आंख देख ही ले जाती। वो नाम अक्षर भाषाओं से परे है, इसलिए ये आंख नहीं देख पाती। उसके लिए गैर दृष्टि चाहिए। ये दरिया साहब देखे हुए हैं, उनका दरिया नशा है आसुरी लिए हुए शैतान, नाम रसायन जो चखे सदा नाम गलतान। कहीं जो नशीली चीजें खाता, शराब पीता है, वो अंत में राक्षस बन जाता है, क्योंकि उसमें आसुरी शक्तियां आ जाती। और जो नाम का रस पीता है उसकी सारी इच्छाएं मिट जाती, उसकी इच्छाओं का अंत हो जाता है। इसलिए देखिए, दरिया साहब बहुत अच्छे संत हुए। उन्होंने कहा देखा रूप अरूप अलेखा, लेखा वार न पार। कह देखा रूप अरूप, कह रूप देखा लेकिन बिना रूप का रूप, जो लेख में नहीं आता, जिसका न वार है न पार है न आदि है न अंत। कह देखा रूप अरूप अलेखा, लेखा वार न पारा, और दरिया दिल दरवेश भय, तब उतरे भवजल पारा। कहे जब मैं अपने गुरु के चरणों का भिखारी बन गया, तब मुझे वो मंजिल मिली, तब मुझे वो रास्ता मिला। कबीर साहब ने कहा ढूंढ मुर्शिद कर तलब है यार के दीदार की, और बन के चाकर हो रहो उस पीर के दरबार की। कहे कि हर जन्म में तुम गलती करते हो। कहे यदि ऐसे पीर का तुम्हें सारी जिंदगी गुलाम बनकर रहना पड़े, फिर भी समझो वो नाम सस्ता है, क्योंकि वो अमूल्य नाम किसी बिरले को बख्शीश में मिलता है। वो दुर्लभ नाम पहले भी कोई बिरला जानता था, आज भी बिरला जानता है, और आगे भी बिरला ही जानेगा। इस नाम के बारे में कबीर साहब की और यमदूतों की बहस हुई थी। तब कबीर साहब ने कहा था कि सुमिरन का बल ऐसा हुई, कर्म काज सब पलमक हुई, जाके कर्म काज सब डारा, दिव्य ज्ञान सहजे मुझे। कहते हैं अंधो, तुम तभी कुछ कर सकते हो जो हमारे जीव के कर्म, कि मेरा नाम इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, जो जीव के कर्मों को काट डालता है। कहे कबीर हमरे नाम बल सप्त दीप नौखंड, यम डर पे सब भय करें गरज रहा ब्रह्म। कि मेरा नाम बच्चों का खिलौना नहीं है, कि मेरे नाम से यम थर थर कांपता है। मेरे नाम के बल पर
ब्रह्मांड में गर्जना होती। गुरु नानक जी ने कहा है, शब्द ही धरती शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा। कहे धरती आकाश अंड पिंड सचखंड सब किसके? शब्द के ऊपर खड़े, शब्द के आधार पर टिके। कहे मेरा नाम सामर्थ्यवान है। श्री कबीर साहब ने और भी संतों ने तरह तरह से समझाने का प्रयास किया है। गुरु नानक ने कहा है कि मन मंदिर तन भेष कलंदर घट ही तीरथ नावा, और एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहु जन्म नहीं हो। कहे असली तीरथ तेरा घट है। कहे इस घट रूपी तीर्थ में स्नान। कहे वो नाम जो तुम्हारे अंदर रम रहा है, उसको यदि जान लिया तो भवसागर से तुम्हारी नैया पार हो जाए। इसलिए हमें संतों की बातों को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि सदगुरु कबीर जिस शब्द की तरफ इशारा कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो। इसलिए कबीर साहब ने दूतों से कहा था, नाम ध्यान हंसा घर जाई, कहा दूत तुम करो बड़ाई। कहे बख्तर ज्ञान नाम हथियारा, चले दूत को मारिएगा। कहे मेरा नाम जब तीर की चलता उसके सामने कोई यमदूत ठहर नहीं सकता। कहे कि जीव पर मैं अपने ज्ञान रूपी बख्तर लगा देता हूं, जो गोली भी मुड़कर वापस चली जाती। इसलिए हमें संतों की बातों को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि हम उनकी बातों को न समझकर ऊपर ऊपर तैरते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उनके इशारे को हम समझना ही नहीं चाहते, और समझना भी चाहें तो बिना भेदी गुरु के हमारे पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए हमें गहराई से कबीर साहब की बातों पर विचार करना चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहब